गुरु पूर्णिमा की विस्तृत कथा। गुरु पूर्णिमा का पर्व आषाढ़ मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। इसे व्यास पूर्णिमा भी कहा जाता है, क्योंकि इसी दिन महर्षि वेदव्यास का जन्म हुआ था। गुरु पूर्णिमा का पर्व भारतवर्ष में गुरु के प्रति श्रद्धा और कृतज्ञता प्रकट करने के लिए विशेष महत्व रखता है। शास्त्रों में कहा गया है, गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्थात गुरु ही ब्रह्मा, गुरु ही विष्णु और गुरु ही महेश है। गुरु साक्षात परब्रह्म के स्वरूप हैं। ऐसे गुरु को नमस्कार है। महर्षि वेदव्यास से जुड़ी कथा। हजारों वर्ष पहले महर्षि पराशर और सत्यवती के पुत्र वेदव्यास का जन्म आषाढ़ पूर्णिमा को हुआ था। वेदव्यास जी ने वेदों का संकलन और विभाजन करके 4 भागों में बांटा: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इन्होंने ही 18 पुराणों, महाभारत और ब्रह्मसूत्रों की भी रचना की। इसलिए उन्हें व्यासदेव और वेदव्यास कहा जाता है। मान्यता है कि महर्षि वेदव्यास ने इसी दिन अपने शिष्यों को वेदों का ज्ञान देना आरंभ किया था। इस कारण आषाढ़ पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा कहा जाता है। गुरु को हमारे जीवन में सबसे बड़ा स्थान दिया गया है। गुरु ही अज्ञान के अंधकार को दूर करके ज्ञान का दीप जलाते हैं। शास्त्रों में कहा गया है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो गोविंद दियो बताए। अर्थात जब गुरु और भगवान दोनों सामने खड़े हों तो पहले किसे प्रणाम किया जाए? पहले गुरु को प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि गुरु ने ही भगवान से मिलने का मार्ग बताया है। कई ग्रंथों में भगवान शिव को आदि गुरु कहा गया है। माना जाता है कि भगवान शिव ने सप्तऋषियों को प्रथम बार योग का ज्ञान दिया था। उन्हीं सप्तऋषियों ने यह ज्ञान आगे मानव जाति को दिया। इसीलिए गुरु पूर्णिमा को योग की दृष्टि से भी विशेष माना जाता है। इस दिन योग साधना, ध्यान और आत्मशुद्धि के लिए उपयुक्त समय माना गया है। महाभारत में द्रोणाचार्य और अर्जुन के गुरु शिष्य संबंध का उदाहरण मिलता है। द्रोणाचार्य ने अर्जुन को धनुर्विद्या में निपुण बनाया। इसी तरह एकलव्य ने भी गुरु भाव से द्रोणाचार्य की मूर्ति बनाकर उन्हें गुरु मानते हुए अभ्यास किया और महान धनुर्धर बन गया। यह कथा गुरु के प्रति भक्ति और समर्पण का प्रतीक है। गुरु पूर्णिमा के दिन का विधान। गुरु पूर्णिमा के दिन शिष्य अपने गुरु के पास जाकर उनका आशीर्वाद लेते हैं। यह दिन आत्मनिरीक्षण, साधना और अपने लक्ष्य को पुनः याद करने का दिन माना जाता है। कई जगहों पर इस दिन व्रत रखा जाता है, विशेष पूजा अर्चना की जाती है और गुरु के चरणों में पुष्प, वस्त्र, दक्षिणा आदि अर्पित किए जाते हैं। गुरु पूर्णिमा केवल किसी व्यक्ति विशेष को श्रद्धांजलि देने का दिन नहीं है, बल्कि यह उस गुरु तत्व के प्रति आभार प्रकट करने का दिन है जो हमारे अंदर की अज्ञानता को दूर करता है और हमें आत्मज्ञान की ओर ले जाता है। कहते हैं कि यदि जीवन में सच्चा गुरु मिल जाए तो मुक्ति का मार्ग सहज हो जाता है। गुरु न केवल बाहरी जीवन में मार्गदर्शन करते हैं, बल्कि अंतरात्मा को भी आलोकित करते हैं। गुरु पूर्णिमा का पर्व हमें अपने जीवन में गुरु के महत्व को समझने और उनका सम्मान करने की प्रेरणा देता है। यह दिन हमें बताता है कि चाहे कितनी भी कठिन परिस्थितियां क्यों न आए, गुरु का मार्गदर्शन हमें हर अंधकार से निकाल सकता है। गुरु है साक्षात परमात्मा, जीवन का सबसे बड़ा सहारा। गुरु बिना जीवन अधूरा, ज्ञान का दीप जलाए प्यारा। गुरु शब्द का अर्थ। संस्कृत में गुरु का अर्थ होता है जो अंधकार को दूर करे। यह शब्द 2 भागों से बना है। गु अंधकार, अज्ञान, रु प्रकाश, ज्ञान। अर्थात गुरु वह होता है जो शिष्य के जीवन से अज्ञान रूपी अंधकार हटाकर ज्ञान का प्रकाश फैलाता है। कहानी, व्योम और उसका गुरु। बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की तलहटी में एक छोटा सा गांव बसा था, नयनपुर। वहां का हर व्यक्ति सरल और स्वाभिमानी था। उसी गांव में एक बालक रहता था, नाम था व्योम। व्योम बचपन से ही बहुत जिज्ञासु था। उसे हर बात की गहराई में जाना पसंद था। आसमान इतना नीला क्यों है? तारे रात में ही क्यों दिखते हैं? मनुष्य क्यों दुखी होते हैं? ऐसे प्रश्न उसकी आंखों में हमेशा नाचते रहते। लेकिन गांव में कोई ऐसा नहीं था जो उसके सवालों के उत्तर दे सके। व्योम के माता पिता खेतीबाड़ी में व्यस्त रहते और गांव के लोग उसकी बातें सुनकर हंसते। धीरे धीरे व्योम अंदर ही अंदर उदास रहने लगा। एक दिन व्योम घर से दूर जंगल की ओर निकल गया। वह पेड़ों के बीच बैठकर सोच रहा था, तभी एक वृद्ध साधु वहां से गुजरते हुए दिखाई दिए।
उनका चेहरा तेज से दमक रहा था, आंखों में गहरा शांति का समुद्र। उन्होंने व्योम से पूछा, बालक, इतनी दूर अकेला क्यों बैठा है? व्योम ने कांपती आवाज में कहा, मुझे कोई समझ नहीं पाता। मेरे प्रश्नों के उत्तर कोई नहीं देता। मैं जानना चाहता हूं कि जीवन का अर्थ क्या है। साधु मुस्कुराए। उन्होंने व्योम के सिर पर हाथ रखा। बालक, जब शिष्य तैयार होता है तभी गुरु प्रकट होता है। तुम तैयार हो, इसलिए मैं यहां आया हूं। साधु का नाम था स्वामी अच्युतानंद। वे वर्षों से हिमालय में तपस्या कर रहे थे। उन्होंने व्योम को शिष्य रूप में स्वीकार कर लिया। स्वामी अच्युतानंद ने व्योम को हर दिन प्रातःकाल ब्रह्ममुहूर्त में उठना सिखाया। ध्यान, योग, वेदों का अध्ययन, प्रकृति का सम्मान, यह सब उसकी शिक्षा का हिस्सा था। व्योम ने धैर्य, विनम्रता और साधना का महत्व सीखा। उसने जाना कि ज्ञान केवल पुस्तकों में नहीं, बल्कि हर श्वास, हर पेड़, हर नदी और अपने भीतर भी है। एक दिन व्योम ने स्वामी जी से पूछा, गुरुदेव, आप हमेशा कहते हैं कि गुरु ही जीवन का प्रकाश है, इसका क्या अर्थ है? स्वामी जी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, गुरु वही है जो तुम्हें बाहर की अंधेरी दुनिया में नहीं, तुम्हारे भीतर की गहराई में उजाला दिखाता है। तुम बाहर खोजते रहे, पर सच तो तुम्हारे अंदर ही है। आषाढ़ की पूर्णिमा का दिन आया। हिमालय की चोटियों पर चांद की दूधिया रोशनी बिखरी हुई थी। व्योम ने अपनी साधना पूरी की और गुरु के पास पहुंचा। उसने गुरु के चरणों में प्रणाम किया और कहा, गुरुदेव, आज मुझे समझ आया कि आप ही मेरे सच्चे माता पिता, सखा और प्रकाश हो। आपने मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर लाया। आज मैं जो भी हूं, वो आपके कारण हूं। गुरु अच्युतानंद की आंखों में आंसू थे। उन्होंने व्योम को गले लगाया और कहा, आज से तुम केवल मेरा शिष्य नहीं, बल्कि मेरे ज्ञान का वाहक हो। दुनिया को बताओ कि गुरु बिना जीवन अधूरा है। उस रात चंद्रमा व्योम पर और उसके गुरु पर जैसे आशीर्वाद की वर्षा कर रहा था। गांव में लोग कहते हैं, उस दिन चांद ने भी अपने सबसे उज्जवल रूप में आशीर्वाद दिया था। गुरु पूर्णिमा के दिन व्योम ने संकल्प लिया कि वह अपने गुरु से मिले ज्ञान को संसार में फैलाएगा। वह गांव-गांव जाकर बच्चों और युवाओं को जीवन का सही अर्थ, ध्यान, विनम्रता और शांति का संदेश देने लगा। धीरे धीरे व्योम स्वयं एक महान गुरु बन गया। हर साल गुरु पूर्णिमा के दिन वह अपने गुरु अच्युतानंद का स्मरण करता और सबको यह कहता, गुरु वही है जो तुम्हें तुमसे मिलवा दे। कहानी का संदेश। गुरु पूर्णिमा केवल एक पर्व नहीं, बल्कि उस आत्मिक कृतज्ञता का दिन है जब हम अपने गुरु के प्रति आभार प्रकट करते हैं। गुरु ही जीवन की दिशा दिखाते हैं और हमें अज्ञान से ज्ञान की ओर ले जाते हैं। अंतिम शब्द। गुरु की महिमा अनंत है, ज्ञान का वह अमर स्रोत। बिना गुरु जीवन सूना। गुरु ही है आत्मा का रथ और सारथी। गुरु पूर्णिमा का पर्व हमें गुरु के प्रति श्रद्धा और आभार प्रकट करने की प्रेरणा देता है। यह आत्मसंयम, साधना और नई शुरुआत का दिन है। गुरु का आशीर्वाद जीवन में अंधकार को दूर कर देता है और प्रकाश की ओर ले जाता है। यदि आपको यह कथा पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जहां हम ऐसे अद्भुत महाकाव्यों को जीवंत करते हैं।